हिंदुस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी और एक दो देशों में दहेज की जो है डिमांड इतनी बढ़ गई है कि इसमें न जाने कितने लड़कियां बर्बाद हो गईं, कितने लोग बर्बाद हो गए। और दहेज की विभीषिका जो है आए दिन कोई न कोई नया बखेड़ा खड़ा करता रहता है। हमारे भारत देश में जो है दहेज ने अपना इतना विकराल रूप रख लिया है कि हर गांव में एक दो केस आपको देखने को ही मिलते हैं। हम ऐसी एक घटना आपको बता रहे हैं। उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहां एक लड़की रहती थी। माखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत माखी में एक नाम है उसका, माखी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला, और उस वहां के जो है सब कुछ औसतन हो चुका था, मांग भराई भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। और अखिलेश कुमार हैं, उनकी लड़की का मैटर था। 10 लाख में शादी विवाह सारे कार्यक्रम उसमें तय थे। लड़का था कानपुर के पास शुक्लागंज का। लड़के के पिता का नाम था चंद्र कुमार और लड़के का नाम था रामेंद्र। वो आर्य नगर निवासी कोतवाली गंगा घाट के अंतर्गत वो आते हैं। 10 लाख में शादी हुई, सारी सब कुछ तय हो गया, थोड़ा बहुत निपट भी गया। 28 नवंबर 2022 को गोद भराई भी हो गई। अब 6 फरवरी को तिलक और 18 फरवरी को विवाह तय है। एक खास और बात इसमें आई कि लड़के को पहले कहीं नौकरी नहीं लगी थी, लेकिन किसी ऐसी कुछ परिस्थितियां आई, लड़का कुछ पढ़ा लिखा होगा या हैंड जॉब होगा, लड़के को अमेरिका में नौकरी मिल गई। जैसे ही लड़के को अमेरिका में नौकरी मिली, बाप के जो है दांत इतने बड़े निकल आए। अपने होने वाली बहू के खिलाफ कि अब उनको 10 लाख की जगह पर 25 लाख 24 लाख का दहेज चाहिए था। अब हुआ ये कि क्या करें, 14 लाख दहेज 4 लाख एकदम से बढ़ा दिया। और हम आपको बता दें, साधारण आदमी नहीं, पैसे वाला भी आदमी जब अचानक लड़की की शादी करता है तो ऐसी सिचुएशन में उसकी स्थिति इतनी डामाडोल हो जाती है कि वो कुछ बैंकों से लोन लेता है, कहीं खेती बाड़ी बेचता है, कहीं बकरी भेड़े भैंसे बेचता है। ये आम आदमी की बात। जिनके पास काली कमाई है, जिनके पास मेज के नीचे वाली कमाई है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। और ज्यादातर जो सरकारी नौकरियों में बाबू लोग हैं या इनके लोग हैं, जो मेज के नीचे कमाई जिस विभाग में होती है, उनके लिए इसकी चिंता नहीं होती है कि नहीं तुम 5 लाख मांग रहे हो तो वो 10 लाख देने को तैयार हैं। लड़का ठीक ठाक नौकरी करता हो, अगर सरकारी नौकरी है तब तो उसकी बात ही अलग है। और उन्होंने जो है 10 लाख की जगह पर जब 14 लाख कर दिया तो अब अखिलेश कुमार को जो है 4 लाख इकट्ठा करना बड़ी मुश्किल था। वो हर सूरत अपने रिश्ते नातेदारों से सबसे मिले जुले, लेकिन अब कहां तक सब लोग तो मदद कर रहे थे। जो भी उनको पैसा बैंक से लेना पड़ा, लोन लेना पड़ा, इधर उधर हाथ बाहों से लेना पड़ा, खेत किसान खलिहान गिरवी रख करके लेना पड़ा, तो उनका पूरा बजट जो है उन्होंने 10 लाख का बनाया था। अब अचानक 4 लाख जब बढ़ गया तो अब या तो शादी तोड़ दें। और हम अपनी तरफ से अखिलेश कुमार को, अपनी यूनिट की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं कि उनमें इतना साहस आया और उन्होंने जो है लड़के को दहेज के मैटर में रिपोर्ट दर्ज करवाई। हम एक बात थोड़ा सा अलग हट करके कहेंगे। भारत देश में सब कोई जान रहा है कि दहेज ऐसा मुंह बाय खड़ी, एक ऐसी राक्षसी का रूप बना करके खड़ी सामने दहेज, कि उसमें न जाने कितने परिवारों को निगल लिया है। और खासकर ये बात भी है कि थोड़ा भी बातचीत होती है, लड़का लड़की का फोन कांटेक्ट एक दूसरे से मिल जाते हैं
और लड़का जो है फोन से जो है इतनी मीठी मीठी बातें करता है, आसमान में उड़ने की बात करता है, आसमान पर चंद्रमा पर मकान लेने की बात करता है। लड़की भी औकात भूल जाती है कि इससे बढ़िया अब हमको इस धरती पर कोई दूसरा वर्ड नहीं मिलेगा। बाय द वे लड़का बाप कहता है कि नहीं बेटा अब ऐसा है, हम तो शादी नहीं कर पाएंगे। वो घर में रोना धोना चिल्लाती है, नहीं पापा वो हमको वही करना है, और नहीं मैं मर जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। अब हम लड़कियों से ही कहना चाहते हैं कि आप सोचो, उसको अच्छी तरह तौल लो। अगर तुम उसके प्यार में इतना दीवानी हो या उसके लिए लड़ रही हो घर से, तो ये तो आप घर में आप कह सकती हो कि आप ठहरो, रुको पापा, रुको दादा, हम लड़के से बात करते हैं। अगर हम उसके लिए प्यार में दीवाने हैं और हम आपने जिंदगी भर हमको पाला पोसा है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है जो अपनी हैसियत के अनुसार, और पाल पोस करके हमको उसके घर भेज दोगे। आप पता नहीं हमको नौकरानी बनाते हैं कि जीवन संगिनी बनाते हैं कि अर्धांगिनी बनाते हैं, ये तो उनके ऊपर की बात है। सास ससुर हमारे कैसे होंगे, देवर और जेठ और नंद हमारे कैसे होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब हम उनको प्रयोग करेंगे, उनके साथ रहेंगे तभी तो उनका व्यवहार मालूम होगा। तो ऐसे में आप अपने जो जीवन साथी आपका होने वाला है उस पर क्यों नहीं दबाव बनाती है? बस माँ बाप के फोन ले दिया है, उससे आप रात दिन फोन पे जुटी रहती हैं। हाय सैया तुम्हारे बगैर हम नहीं रह पाएंगे, और सैया का मन वहां पैसों में लगा हुआ है। सैया तुमको जो है सिंगट्टे पे मार रहा है, चुटकी पे बजा रहा है वो। नहीं भाई हम क्या बताएं, हमारे पापा नहीं मान रहे, हमारे अम्मा नहीं मान रहे, हमारी भौजी नहीं मान रहे, हमारे दादा नहीं मान रहे। लड़का ये कह देता है तो आप समझ लो कि आपको कितना लाइक कर रहा है, कितना पसंद कर रहा है, आपके लिए वो किसी से भी नहीं लड़ना चाहता है। तो आप उसके लिए क्यों जो है। और हम यहां पर जो है अखिलेश कुमार को जो है ढेर सारी बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं, उनकी दिलेरीपन को और उनके जज्बे को, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर भाई भाई हमारा वीडियो वो देख रहे हैं तो हम अपनी टीम के साथ उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसे लालची प्रवृत्ति लोगों को सबक सिखाना आपका बहुत अच्छा दायित्व रहा है, बहुत अच्छा है। आप डरिएगा नहीं, हो सकता है संबंध बिगड़ जाए, ये आपको मन में आपको तैयार रहना पड़ेगा कि स्थिति हो सकता है कि वो और कोई दौंग खेले, क्योंकि आप तो जानते हो दहेज लोभियों का मैटर कितना होता है। तो हम लड़कियों से चाहेंगे कि आज इतना समय सब कुछ चल रहा है, लड़कियों को भी जो है थोड़ा आंख मटक्का जो है वो समझ बूझ के करना चाहिए। आप अगाहे बगाहे इधर उधर देखते होंगे, कहीं वहां लड़की मरी पड़ी, कहीं वहां लड़की मरी पड़ी, कहीं लड़के को लड़की के ऊपर दबाव बनाया और लड़की ने जो है लड़के को बुला लिया और लड़के को बांध करके नींद में बांध करके मार दिया, जिंदा जला दिया। अभी हमने पिछली वीडियो में एक डाला था। हम जानते हैं ऐसे मामले में लड़की नहीं चाहेगी कि हमारे जिनके साथ हमारा आंख पटका हुआ, जिसको मैंने दिल दिया है, उसको बुला करके उसको दिन दहाड़े जब भुला कह देते हो अच्छा बुलाइए हमसे बातचीत करें, तुम्हारा लाइफ जो है सेटल करना है तो जानकारी तो कर लें आप किस लड़के को चाहते हो। ऐसी सिचुएशन में लड़का आता है और अचानक घर वाले उसको बातचीत करते हैं, मारते पीटते हैं और पेड़ में बांध करके पेट्रोल डाल जिंदा जला देते हैं। तो यहाँ पर आपको भी समझने बूझने की जरूरत है, हम जिसके साथ आंख मटका कर रहे हैं क्या वो उचित है। और आपको हम बता दें कि पूरी ताकत से समय लगेगा और थानेदार से मिलिए, थाना इंचार्ज से मिलिए और हल्के के दरोगा से भी मिलिए, इस मामले को हल्के में उड़ना ले जिसमें, और ऐसे दहेज लोभियों को जो है ऐसा सबक सिखाएं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें। तुम्हारा लड़का अगर नौकरी नहीं करता, भाई दुबई नौकरी नहीं करता जैसे पहले नहीं कर रहा था, भले आप एम्पायर वाले थे, बड़े मोटर कार और बंगला वाले थे, तभी तो उन्होंने लड़की वालों ने 10 लाख रुपया देने तय किया था कि हम पूरी शादी जो है 10 लाख में करेंगे। अमेरिका चले गए हो तो इसमें 4 लाख तुम्हारा बढ़ गया और थोड़े दिन के बाद 14 लाख से क्या तुम्हें 24 लाख हो जाएगा, 25 लाख हो जाएगा।
तो हम पुलिस विभाग से भी कहेंगे कि ऐसे मामलों में लड़की के पक्ष वालों की तरफ जो है आप हमदर्दी रखें और ऐसे दहेज लोभियों को सबक सिखाने के लिए जो आप कर सकते हो वो करें, क्योंकि अगल बगल कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां आती हैं और दहेज लोभी लोग जो है शादी भी करते हैं, बाद में लड़कियों को भी मार देते हैं। कई ऐसी हम घटनाएं अच्छी तरह जानते हैं। लड़कियों को मार दिया, 6 महीने बाद फिर उस लड़के की शादी हो गई। उन्होंने बताया कि लड़की खुद मर गई, लड़की की आदत ठीक नहीं थी इसलिए वो मर गई थी। तो तमाम ऐसी बातें होती हैं। तो दहेज में रामेंद्र के जो जिसके साथ शादी हो रही थी वो और उनके पिता चंद्र कुमार थे और उनके माता पिता और उनके जो घर के थे उन पर जो है दहेज प्रथा लगा दी गई है। और पुलिस अपना काम करेगी और उम्मीद है कि अब उनको अमेरिका जाना जो है समझ में आ जाएगा कि अमेरिका से जो है यहाँ दहेज की बलिवेदी पर जो दूसरे चढ़ा रहे थे, अब तुमको उस बलिवेदी पर चढ़ना होगा और तुमको ये औकात दहेज प्रथा दिखा देगी। तुम्हारे 4 लाख रुपया तुमको जो है आसमान की सैर करा देंगे। ये दहेज लोभियों के लिए हमारी मतलब जो है बात है, हमारा संदेश है कि ऐसे दहेज लोभियों को आसमान की सीढ़ी दिखाना बहुत जरूरी है। अब तुम जाओ अमेरिका, दहेज लग जाएगा, तुम औकात में आ जाओगे, तुम नौकरी लग गई, तुम इस तरह। तो हम अपने देशवासियों से कहना चाहते हैं कि दहेज कोशिश करें कि आप अपनी औकात में शादी करें। जिस तरह से बातचीत चलती है, लड़का लड़की एक दूसरे के फोन का आदान प्रदान कर लेते हैं, तो लड़की का भी दायित्व बनता है कि अपने माँ बाप की हैसियत को देखे, जिद न करे। और बहुत सारी लड़कियां जिद भी नहीं करती हैं, माँ बाप जैसा उचित समझते वैसा करते हैं। तो बस यहीं से हम ये बात जो है खत्म करना चाहते हैं। और हमारे दहेज पर थोड़ा हो सकता है थोड़े विचार उग्र इधर उधर आ गए हों, तो उनको न गौर करें, लेकिन हमारे जो दिमाग है, हमारे जो है भावनाओं को समझें। और अच्छा अगर ये हमारी विचार लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।